अच्छा मुझे बताइएगा कि टीएलपी की जो यूथ विंग है गर्ल्स की, अगर आपको वहाँ भेजा जाता है तो क्या आप इस हवाले से अपनी कोई खिदमात सरअंजाम देंगी? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बताइएगा कि आपने खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बारे में मतलब पहले उनकी मैंने तकरीरें वगैरह देखी और फिर उनको जब पढ़ा, उनकी एक बुक उनके ऊपर आई हुई थी उनकी ज़िंदगी पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या बोलते हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनती रही हूँ। मतलब वो इंटरेस्ट ख़ुद ब खुद डेवलप होता जाता है, क्योंकि हर मुसलमान के अंदर ना इस्लाम होता है, बस उसको ना निखारने की और उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। बंदे भूल जाते हैं। असल में हमारी जो एलिट क्लास है, हमारी जो है ना 3 क्लास है, एलिट और मिडल और जो है लोअर क्लास। एलिट क्लास वो ऑलरेडी जो है मतलब हाथ से निकल चुकी है, और जो लोअर क्लास है वो भूख की वजह से अपने आप को मतलब जो भी फहाशी की चीज़ें या जो भी चीज़ें आ रही है वो भूख की वजह से वो सारा काम कर रहे हैं कि हमें कुछ खाने को मिले। रह गई हमारी तरह कि आप जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली जो रह जाती है, असल में वो फिस रहा है इसके बीच में। इस्लाम का हर एक इंसान को पता है, चाहे वो एलिट क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, लेकिन वो उस पर चलना नहीं चाह रहा क्योंकि इन्होंने इस्लाम को सख्त बनाया जो है नहीं। खादिम हुसैन रिजवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, लेकिन अगर वो यूथ को लेकर साथ चले। अब बीकान हाउस में भी गए थे, मैंने कुछ दिन पहले उनका वो वाला भी देखा था, वो खिताब किया था उन्होंने। अगर इस तरह की चीज़ों पे ये लोग उलझते रहे ना, ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। साफ सीधी सी जो बात वजह है कि मौलवी नाम पे क्यों तनकीद की जाती है? कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मौलवी पर तनकीद की जाती है, इसकी क्या वजह है? असल में मौलवी में आपको बताना चाह रही हूँ कि मौलवी जो है ना, जो 2 नंबर मौलवी होते हैं जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। पहले तो हमें मौलवी और मुफ्ती में फ़र्क करना पड़ेगा कि इन दोनों में असल में फ़र्क है क्या। हर दाढ़ी वाले को मौलवी के नाम से बताया जाता है। अब यहूदियों की भी दाढ़ी होती है, इसका मतलब नहीं कि वो मौलवी है। की भी है। मैं वही तो कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मौलवी है। अगर आपके इस्लाम के कोई मसाइल आप जाए मुफ्ती से हल करवाएं। और आजकल के जो हमारे मौलवी ना, जो ये मस्जिदों में बैठे हैं, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, इन्होंने इस्लाम को यकीन जाने इतना सख्त किया है ना कि लोग डर के भाग रहे हैं। मतलब वो लोग डरते हैं, भागते हैं इन चीज़ों से कि हमने इस राह पे चलना नहीं। हालांकि हमारा इस्लाम इतना सख्त नहीं है। इस्लाम को प्रॉपर आप अगर कुरान को तफसीर के साथ पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि इस्लाम असल में है क्या। को साद हुसैन रिजवी साहब ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था अलहमरा हाल में, और आप देख रही हैं कि बीकन हाउस में जाकर स्पीच कर रहे हैं, लोग इसे नेगेटिव देख रहे हैं, गलत पॉइंट से देख रहे हैं। आप कैसा टीएलपी के इस कदम को कैसा देखते हैं? उन्होंने काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज़ किया कि गलत हुआ है, औरतों के सामने गए। भाई औरतों के सामने गए क्या किया? औरतें वहाँ पर नाच रही थी? नहीं, क्या करी तो अगर वहाँ पे जितनी औरतें, मेरे समय जितनी औरतें जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी, ऊपर उन्होंने दुपट्टे सर पे उनके लाजमी थे। कौन सी औरत थी इस तरह की, मुझे दिखा दें। इक्का दुक्का अगर बीच में निकल आई, मैंने आपको कहा ना एलिट क्लास को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी है ना। आप लोअर क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली आप सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर उसके यूथ को आप आगे नहीं आने दे रहे तो आपकी पार्टी बन ही नहीं सकती, सियासी तो बन ही नहीं सकती। साफ सीधी सी जो बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो मतलब इस्लाम के चलते हैं वो सिर्फ तबलीगी लोग हैं या मौलवी मुल्ला लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी मॉडर्न लोग जो है जिनको इस्लाम का उन लोगों से ज़्यादा पता होता है, जो एक मस्जिद में हिफ्ज़ करते हैं उनसे ज़्यादा कुछ लोगों को इस्लाम का पता होता है, लेकिन वो शो नहीं करवाते, वो एक अलग बात है। लाजमी नहीं है कि आप जो है मतलब छुरी कांटा लेके निकले हो। मैं और औरतों की बात कर रही हूँ कि आप लोग इस्लाम के लिए जान दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने खिताब किया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कि साद हुसैन रिजवी लड़कियों के सामने, लड़कियाँ तालियाँ बजा रही हैं, साद हुसैन रिजवी खिताब कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? पार्टी का अमीर भी है, एक जो चेयरमैन है वो ये देखे थोड़ी जाएगा ये मैं कौन सी कहाँ जा रहा हूँ, मुफ्तियों के पास जा रहा हूँ, या साद हुसैन रिजवी को वोट सिर्फ मौलवी ने डालना है। इस चीज़ को आप कैसे कैटेगराइज करेंगी कि साद हुसैन रिजवी लड़कियों के सामने आए? वो एक अल्लामा के बेटे हैं, खुद भी उनके नाम के साथ अल्लामा लगता है, तो देखने वालों को क्या जवाब देंगी कि वो बार बार इस चीज़ के ऊपर जो पॉइंट आउट कर रहे हैं? अगर लोगों ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के अगर उन्होंने तकरीरें देखी होंगी या सुनी होंगी तो उनको पता होना चाहिए कि बाबा जी एक बात कहा करते थे कि आएंगे वो लोग भी आएंगे जो जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई होगी। अगर अब साद रिजवी जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी उनकी बात पे चल रहे हैं, सारा कुछ मतलब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो आए, उन्होंने कौन सी इस तरह की फाशी की बात की या कुछ किया, उन्होंने इस्लाम की बात की, अल्लामा इकबाल के शेर बोले, उनके तर्जुमे बताएं कि अल्लामा इकबाल असल में है क्या। हम तो मतलब जब तक हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, हम लोग अल्लामा इकबाल के जो शेर पढ़ते थे बस वही इश्क व आशिकी वाले, मतलब समझ में तो आता ही नहीं था प्रॉपर। मतलब वो जो फारसी उनके शेर है जो बनाए गए हैं, जो हजूर की मोहब्बत के लिए है, जो इस्लाम की मोहब्बत के लिए, लोगों को तो वो पता नहीं है। वो आए, उन्होंने बताया लोगों को कि असल में है क्या। और वहाँ पे अगर लड़कों ने लड़कियों ने तालियां बजाई तो इसमें साद रिजवी का क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में हमारे मुआशरे का मसला ये है
इन्होंने ना इस्लाम को बहुत सख्त वो किया, हालांकि हमें हमारा अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला भी हमें ना इस्लाम में जो है थोड़ी सी नरमी है हमें। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब 72 लोग गए थे ना करबला में, उनके साथ उनकी औरतें मौजूद थी। बिल्कुल मौजूद थी, ठीक है ना। सही आ रही है। ये लाजमी नहीं है। हाँ, औरत को इसलिए हुक्म नहीं है क्योंकि वो औरत ने घर में बैठ के अपने बच्चों को पालना होता है, अपना घर देखना होता है, इसलिए वो जहाज पे जा नहीं सकती जब तक बहुत ज्यादा मतलब कुछ हो ना। जैसे आजकल हमारा हो रहा है ना, जैसे हाथ में तस्बीह ले लिए तो मुसलमान है, 2-3 इस्लाम की बातें कर ली मुसलमान है, अदरवाइज वो कोई मुसलमान नहीं है। असल में ये सारा मिक्सचर हो गया ना, जो भी गलत हो गया जी मौलवी ने किया, जो भी कुछ हुआ मौलवी ने किया। अच्छा, साद हुसैन रिजवी साहब को कुछ पैगाम देना चाहती हैं? बस उनको सिर्फ एक ही शेर से मैं मतलब एक शेर है, यही बताना चाहूँगी, उसी के थ्रू पैगाम देना चाहूँगी। ना अफ़गानियम न तुर्को तातारियम, ना अफ़गानियम न तुर्को तातारियम, चमन ज़ादियम अजक शाख सारियम, तमीज़ रंग व बू बर्मा हराम अस्त, तमीज़ रंग व बू बर्मा हराम अस्त कि मा परवर दैयक नो बहारियम। इसका मतलब ये है कि मतलब मेरा किसी ज़ात किसी मतलब ना मैं अफ़गानी हूँ ना तुर्को तातारी हूँ, ठीक है। मैं आपको इसका तर्जुमा ही बता दूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो। मेरा जो है सिर्फ एक ही चमन से ताल्लुक़ है, यानी इस्लाम से। और ये जो है ना मतलब ये जो फ़िरका वाराना जो चीज़ें होती है, तमीज़ मतलब तमीज़ रंग वो बर्मा हरामस, मैं फ़िरका वारियत में पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये जो चीज़ें ना ऊपर नीचे की जो है ये सारी चीज़ें मुझ पे हराम है। अगर वो चाहते हैं कि हम जैसी औरतें या यंग लेडीज़ जो है तहरीक का काम करें तो हम तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब साद हुसैन रिजवी साहब, ये जवाब आपने देना है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए सिर्फ मौलवी काम करेंगे, मुल्ले काम करेंगे, या कोई यंगस्टर खादिम हुसैन रिजवी साहब तो कहते थे कि पेंट शर्ट वाले भी आएंगे, आपके बंदे पेंट शर्ट वालों को दोनों ही देख के कहते हैं साइड से कर दो। सवाल कर दिया आपके सामने, लेडीज़ भी मौजूद हैं, अभी भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं और किसी वजह से आगे नहीं आ पा रहे। जवाब आपने देना है, इंशाल्लाह जब आप इंटरव्यू करेंगे तब भी आपसे सवाल करेंगे। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी इन्होंने भी कहा कि ये भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत देना चाहती हैं, तो साद हुसैन रिजवी साहब के लिए सवाल है, क्या तहरीक लब्बैक के अंदर और जितने भी पढ़े लिखे पेंट शर्ट वाले जिनको दूरों देख के कहते हैं पाजन साइड से कर दो, उन क्या इस तरह के लोगों को शामिल करना है या इस तरह के लोगों को लेके सामने आना, जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि मेरी जमात के अंदर पेंट शर्ट वाले भी आएंगे और सारे आएंगे, और एक हमें नज़र आता है अभी तक वो बेड शर्ट स्मार के सर मांगटा। कोई फीमेल साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू कर ले या वो कहीं जाके बयान कर लें तो सारे मौलवी ये जितने भी जाहिल किस्म के लोग हैं पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, आपने एक बात की थी, आपने कहा कि मुझे भी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो उस बारे में ज़रा आप अपना एक पैगाम दे दें। मैंने ये कहा था कि मतलब हम सिर्फ अभी दिले यार तक पहुंचे हैं, ये हमें दिले यार तक पहुंचने खुद ही नहीं दे रहे। ये जो मौलवी है ना, सो कॉल्ड मौलवी जो अपने आप को बोलते हैं, ये हमें ना दिले यार तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। ये समझते हैं बस ये मर्द जो है ये मतलब उम्मत मुस्लिमा है या हमारे नबी की उम्मत है, तो हम क्या हैं? बिल्कुल, हम भी हज़रत आदम बीबी हवा की औलाद हैं, हम भी उसी पैगंबर को मानते हैं, हम उसी से पैदा हुए, सारा कुछ मतलब उसी उम्मत के हम हैं। किसने कहा हम काम नहीं कर सकते?